बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students, myself Fazan Ahmed, and today we will start exercise 2.4. So let's start. Students, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज 2.4 है, पहले आप इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुन लें। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो 2.4 है, ये रिलेटेड है जिस कॉन्सेप्ट से, उसका नाम है सिमेट्रिक फंक्शंस। सिमेट्रिक फंक्शंस। इस पूरी एक्सरसाइज में जो टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखना है, डिस्कस करना है, उसका नेम है सिमेट्रिक फंक्शंस। अब सबसे पहली बात जो माइंड में आती है वो ये है कि सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब सिमेट्रिक फंक्शंस को बड़े ही ध्यान से सुने और समझें। आप सब जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स, इसके हमेशा दो रूट्स आते हैं। कितने रूट्स आते हैं? 2 रूट्स। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 2 है। इस वजह से इसके कितने रूट्स आते हैं? 2 रूट्स आते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कभी भी कोई आपसे पूछेगा कितने रूट्स होते हैं तो आप कहेंगे 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन का, आपको पॉलिनॉमियल इक्वेशन का एक रूल है कि पॉलिनॉमियल इक्वेशन में जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही उस इक्वेशन के रूट्स आते हैं। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो 3 रूट्स आएंगे, अगर पावर 4 होगी तो 4 रूट्स आएंगे। बात समझ गए आप? तो ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के कितने रूट्स आएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, सपोज़ कर लें कि वो जो 2 रूट्स हैं, मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि वो 2 रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। कुछ भी आ सकते हैं, जैसे -1 2 आ गया, 3 और 5 आ गया, तो मैंने उनको जनरली डिनोट कर लिया अल्फ़ा और बीटा से। किससे डिनोट कर लिया? अल्फ़ा और बीटा से। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझें। अब अगर मैं ऐसा करूं कि अल्फ़ा और बीटा को यूज़ करते हुए, सिर्फ अल्फ़ा और बीटा को, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, अगर मैं सिर्फ अल्फ़ा और बीटा को यूज़ करते हुए एक ऐसा फंक्शन बनाऊं, एक ऐसा रिलेशन बनाऊं जो सिर्फ अल्फ़ा और बीटा से बना हो, और उसमें एक ख़ास बात और हो, वो ये कि अगर अल्फ़ा को बीटा से रिप्लेस करें और बीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस करें और उस फंक्शन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना आए इस रिप्लेसमेंट से, तो हम उस फंक्शन को कहते हैं बच्चों के वो सिमेट्रिक फंक्शन है। बात समझ में आई? अब मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर हम इसको मज़ीद समझेंगे। अ फंक्शन, ये डेफिनेशन है, अ फंक्शन मेड अप ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा such that it remains unchanged, when roots alpha beta are interchanged. ये फॉर्मल डेफिनेशन है सिमेट्रिक फंक्शन की। ज़रा पढ़ें इसको क्या है। अ फंक्शन मेड अप ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा, एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ अल्फ़ा और बीटा से मिलकर बना हो। ठीक है, सच दैट इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन रूट्स अल्फ़ा बीटा आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो सिर्फ अल्फ़ा और बीटा से मिलकर बना हो, और उसमें ख़ास बात ये हो कि अगर हम उस फंक्शन में अल्फ़ा को बीटा से रिप्लेस कर दें और बीटा की जगह अल्फ़ा लिख दें, अल्फ़ा को रिप्लेस कर दें, तो उस फंक्शन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, वो फंक्शन अनचेंज्ड रहना चाहिए। अगर ये 2 बातें किसी फंक्शन में होंगी तो हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, कौन कौन सी 2 बातें? 2 बातें हैं। एक तो ये बात है कि वो फंक्शन जो है वो अल्फ़ा और बीटा से मिलकर बना होना चाहिए। किससे मिलकर बना होना चाहिए? अल्फ़ा और बीटा से। दूसरी बात ये है कि अल्फ़ा को अगर बीटा से रिप्लेस करें और बीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस करें, ठीक है, अल्फ़ा को बीटा से और बीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस करें, तो इस रिप्लेसमेंट से फंक्शन के ऊपर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, फंक्शन वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। उस फंक्शन को हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक फंक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करें मैंने लिखा α² + β², α² + β²। अच्छा, फंक्शन को ना हम यूजुअली इस तरह से डिनोट करते हैं। ये फंक्शन को लिखने का सिंबल है, मेथड है f अल्फ़ा बीटा।
ठीक है, ये फंक्शन को डिनोट करने का सिंबल है। जब आप आगे हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे एफएससी वगैरह में, तो वहाँ पर आप फंक्शन के बारे में मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ ये समझ लें कि फ़ंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं, ये सिंबल है। फंक्शन जो है वो है मेरा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखें, अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहली बात क्या थी कि फ़ंक्शन में सिर्फ अल्फ़ा और बीटा होने चाहिए। तो देखें, ये अल्फ़ा और बीटा से मिलकर बना है, पहली बात सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी बात हमने ये देखना है कि अगर हम अल्फ़ा को बीटा से रिप्लेस करें और बीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस कर दें तो क्या फ़ंक्शन पे कोई चेंज आता है या नहीं। तो देखें ज़रा, अगर मैं रिप्लेस करूँ अल्फ़ा की जगह बीटा एंड बीटा की जगह अल्फ़ा, अगर मैं ये रिप्लेसमेंट करूँ इस फंक्शन में, तो बताएं ज़रा क्या चेंजेस आएंगी। अल्फ़ा की जगह क्या आ गया, अल्फ़ा की जगह आ गया बीटा, बीटा की जगह क्या आ गया, बीटा की जगह आ गया अल्फ़ा। रिप्लेसमेंट कर दी आपने, इंटरचेंजिंग कर दी। अब इंटरचेंजिंग करने के बाद देखें हमारा नया फंक्शन क्या बना, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अब मुझे एक बात का आंसर करें आप, क्या ये वाला फंक्शन जो रिप्लेसमेंट के बाद बना है, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं या सेम है, बताएं। तो आप यकीनन ये कहेंगे कि ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, यहाँ पे भी प्लस हो रही हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहें या बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर कहें, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि 1 + 2 कर लें या 2 + 1 करें, आंसर तो 3 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें फ़ंक्शन के अंदर दोनों बातें मौजूद हैं। पहली बात तो ये कि अल्फ़ा और बीटा से मिलकर बना है, पहली बात सेटिस्फाई हो गई। दूसरी बात ये कि अल्फ़ा को बीटा से रिप्लेस किया हमने और बीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस किया, तो फंक्शन के ऊपर कोई चेंज नहीं आया, फंक्शन वैसे का वैसे ही रहा, फंक्शन अनचेंज रहा। तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये कैसा फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन है। तो ये सिमेट्रिक फंक्शन की एक एग्जांपल थी। इसके अलावा और कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे सपोज़ करें मैं एक ले लेता हूँ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। ये भी किसकी एग्जांपल है, सिमेट्रिक फंक्शन की एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ा बीटा से मिलकर बना है, अल्फ़ा को बीटा से रिप्लेस करें, बीटा को अल्फ़ा से करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, ये भी एक सिमेट्रिक फंक्शन है। आप दोनों बातें चेक करें, अल्फ़ा बीटा से मिलकर बना है, और अगर आप अल्फ़ा की जगह बीटा रख दें और बीटा की जगह अल्फ़ा रख दें तो फंक्शन यही रहेगा, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, ये भी एक सिमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं सिमेट्रिक फंक्शन की। तो आई होप कि आपको सिमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है बच्चों। ऐसा फंक्शन जो रूट्स अल्फ़ा और बीटा से मिलकर बना हो और उस फंक्शन में अल्फ़ा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फ़ा रिप्लेस करने से फंक्शन की नेचर पे कोई फ़र्क ना पड़े, डैट फंक्शन इज़ नोन एज सिमेट्रिक फंक्शन। और ये उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये सारे के सारे सिमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 2.4, ये उसकी थोड़ी सी थ्योरी थी जो हमने डिस्कस की, ठीक है जी। अब हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस एक्सरसाइज में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, ये आप नोट डाउन भी करें साथ साथ। सबसे पहली बात बच्चों ये होगी, सबसे पहली बात आपने ये देखना है कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है, जो क्वेश्चन आपको गिवन है, आपने सबसे पहला काम ये करना है, सारी बातें बाद में, सबसे पहला काम ये है कि आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, आप निकालेंगे फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सबसे पहला काम है कि आपने ये दो चीज़ें फाइंड आउट करके रख लेनी है, क्योंकि यही आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होंगी, ठीक है। सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे वो सुने ज़रा। सम ऑफ रूट्स जो है ना, सम ऑफ रूट्स, इसका फार्मूला होता है बच्चों s = अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। s = अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है, कैपिटल पी से इसको डिनोट करते हैं, अल्फ़ा बीटा = c/a, ठीक है। ये फार्मूलाज दो यूज़ करेंगे, इन दो फार्मूलाज को यूज़ करके हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहला काम ये है कि सम ऑफ रूट्स निकालें और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, ठीक है। उसके बाद अगली बात सुनें,
जब आप ये दो चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, आपने जस्ट ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के बाद अगला काम क्या है? अगला काम आपने ये करना है कि आपने चेक करना है कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, ठीक है। टेक कॉमन इफ़ एनी। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप उसको कॉमन निकाल लें, ठीक है। इससे होगा क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तीसरा नंबर पे अब कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज आ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो यूज़ होंगे, ये भी आप नोट डाउन कर लें और ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वो फार्मूलाज क्या हैं वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहला फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक। सेकंड फार्मूला, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। ये फार्मूलाज क्या मतलब है इनका? अगर कभी भी आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नज़र आ जाए तो आपने फ़ौरन से ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। अगर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगा तो आप उसकी जगह ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहीं पे लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर इन फ्रैक्शन, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर इन फ्रैक्शन देन टेक LCM, तो आप LCM ले लेंगे। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स और टिप्स थी जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपकी इस थ्रू आउट एक्सरसाइज में हेल्प करेंगी, ठीक है। इस लास्ट वाले पॉइंट को सुन लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, अल्फ़ा बीटा फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने LCM ले लेना है। क्या ले लेना है? LCM। जैसे ही आप LCM लेंगे तो इनमें से कोई एक फॉर्म बनेगी, फिर हम उसकी जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, देखें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन इवेलुएट। तो हमने इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, इन 3 फंक्शंस को सॉल्व करना है हमने, ठीक है। हमें क्या गिवन है? हमें ये एक इक्वेशन गिवन है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन गिवन है मुझे एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। ये इक्वेशन हमें गिवन है और जो पार्ट्स हैं वो भी मैं लिख लेता हूँ साथ ही। इसके फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, सेकेंड पार्ट है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, थर्ड पार्ट है अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, ठीक है जी। अब देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इन क्वेश्चंस की सेम वर्किंग है, बड़े ध्यान से समझना है आपने। मैंने आपको बताया सबसे पहला काम आपने क्या करना है। सबसे पहला काम ये है कि आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो फाइंड आउट करूँगा। तो इस क्वेश्चन में इस जो आपको इक्वेशन गिवन है इसमें देखें ABC कितना है, A कितना है, A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है P और C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है Q, ठीक है जी। हमें ABC की ये वैल्यूज़ गिवन है। तो एज़ वी नो फार्मूलाज अप्लाई करें सम ऑफ फ्रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का। एज़ वी नो S इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस B बाई A, ये फार्मूला है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें। B की वैल्यू कितनी है P और A की वैल्यू कितनी है 1। तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना आंसर आ गया? अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया आपके पास माइनस P के इक्वल। इसको अंडर बॉक्स कर लें, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया। अब सेकंड नंबर पे क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, यानी कि अल्फ़ा बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला होता है P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू C बाई A। वैल्यूज़ रखेंगे ज़रा। C की वैल्यू कितनी है हमारे पास? C की वैल्यू Q है, तो Q और A की वैल्यू अगेन 1 है, नीचे 1 आया। तो आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई Q, ठीक।
ये दो फार्मूला, ये दो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसको फाइंड आउट करने के बाद अगला काम मैंने आपको क्या बताया था, अगला काम मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लें। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा क्वेश्चन। अब हमारे पास 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं। आपने ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा बीटा है, ये जो वैल्यूज़ है ना, ये तीनों में यूज़ होंगी, तीनों पार्ट्स में यूज़ होंगी, इसलिए आपने पहले ही एक दफ़ा फाइंड आउट करके रख लेनी है। अब मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, देखें ज़रा जल्दी से। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है हमने। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब भी नज़र आएगा तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर देना है। फार्मूला क्या था इसका? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यही फार्मूला था, देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है। ठीक है, वो फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, वो इसमें पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आपके पास? माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है? क्यू, तो अल्फ़ा बीटा की जगह क्यू आ गया। इसकी जगह हमने पी रखा, इसकी जगह हमने क्यू रख दिया। अब स्क्वेयर्स ओपन कर दें, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये आ गया जी आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर। ठीक है, ये कन्फ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब जल्दी से सेकंड पार्ट भी देखें इसका। सेकंड पार्ट है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। क्या करना है? सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? तो अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब में से कॉमन आ रहा है अल्फ़ा बीटा, बाकी बचा मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। जस्ट मैंने क्या किया, अल्फ़ा बीटा को कॉमन निकाला, क्योंकि कॉमन आ रहा था। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं था, इसलिए मैंने कुछ कॉमन नहीं लिया, डायरेक्ट फार्मूला लग रहा था, फार्मूला लगा दिया हमने। अब आगे देखें ज़रा, अल्फ़ा बीटा तो एज इट इज़ रखें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नज़र आया, फ़ौरन से फार्मूला लगाएं, ये वाला फार्मूला। क्या फार्मूला है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करें। वैल्यूज़ किस तरह से पुट करेंगे आप, वो देखें। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है? क्यू, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस पी। तो रखें यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की जगह आ गया क्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आया माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2, और अल्फ़ा बीटा की जगह आ गया अगेन क्यू। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्यू को बाहर ही रखें, अंदर स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू, 2 क्यू। यही आपका आंसर है। इससे आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि कोई लाइक टर्म नहीं है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि क्यू को अंदर ले जाएं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर, ये भी एक आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? ठीक है जी, ये था सेकंड पार्ट। अब आगे देखें, थर्ड पार्ट देखें अब इसका। थर्ड पार्ट है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, ये क्वेश्चन है। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताएं। मैंने आपको एक रूल बताया था लास्ट पे बिल्कुल, कि अगर हमारी जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप एलसीएम लें सबसे पहले। तो ये लिखा हुआ है अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो वो कितना आएगा, वो ऑफ कोर्स आएगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और अल्फ़ा जब अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस सेंटर वाला एज इट इज़ बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। यहाँ तक आ गए, हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद अब दोबारा देखें, आपको कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो फ़ौरन फार्मूला रखें इसका फार्मूला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। ठीक है, यहाँ तक। अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी पीछे निकाली हुई है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था, माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कितना था, क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, इसको ओपन कर लें, बस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू, 2 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर है। ठीक, आगे चलें।
ये था क्वेश्चन नंबर 1, मैंने इसको तीनों पार्ट्स डिस्कस कर लिए आपके साथ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए हमें एक इक्वेशन दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल ऊपर जैसा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, बिल्कुल सेम टू सेम वही वर्किंग है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। आपको जो मैंने वर्किंग रूल बताया है आपने उसी वर्किंग को फॉलो करना है, तो सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के होते जाएंगे, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसकी मैं सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूँ, जो ये इक्वेशन गिवन है, ये वाली इक्वेशन में सिर्फ ये नोट कर रहा हूँ। इस इक्वेशन से मैं 2 चीज़ें फाइंड आउट करूँगा। कौन कौन सी 2 चीज़ें फाइंड आउट करूँगा यहाँ से? एक अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा बीटा। सबसे पहला काम हमारा यही होता है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन गिवन है 4x² - 5x + 6 = 0, ठीक। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, और इसके साथ चलें, मैं 4 पार्ट्स हैं, मैं इसमें से ले रहा हूँ इसका पार्ट नंबर फर्स्ट तो सिंपल है, हो जाएगा आपसे। सेकंड भी बिल्कुल सिंपल है। थर्ड करवा रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ डिस्कस करते हैं। मैं थर्ड पार्ट इसके साथ नोट कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट है 1/α² बीटा प्लस 1/α β²। ये क्वेश्चन है साथ, हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखें करेंगे क्या हम। सबसे पहला काम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकालें, ठीक है, यानी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ पर a कितना है मेरे पास, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू है 6। ये 4, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 6, ठीक है। एज वी नो s = अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। वैल्यूज़ रखें, b की वैल्यू कितनी है -5, तो माइनस इंटू -5, और a की वैल्यू है 4, तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया -5/4, ठीक है जी। अब क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अब देखें, p = अल्फ़ा बीटा c/a। अल्फ़ा बीटा एज इट इज़, c की वैल्यू कितनी है 6, तो 6/a की वैल्यू है 4 आ गया नीचे। अब देखें ये सिंप्लीफाई हो रही हैं जी वैल्यूज़, ठीक है, कटिंग हो रही है इनकी, तो कर दें। अल्फ़ा बीटा कितना आ गया 3/2। अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकाल लिया हमने और अल्फ़ा बीटा भी निकाल लिया। ये 2 चीज़ें फाइंड आउट कर ली जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी हमारी। अब हम आगे चलेंगे। अब आगे कैसे चलेंगे, आप देखें जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो क्या है। वो क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन है 1/α² बीटा प्लस 1/α β²। ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जब भी फ्रैक्शंस आएँ तो सबसे पहला काम आप ये करें कि उसका एलसीएम लें। तो मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा α² β², ठीक है। आई होप जी। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लिया। एलसीएम आया α² β², तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा बीटा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ठीक है, देखें जब α² β² को जब मैं α² बीटा पे डिवाइड करूँगा तो एक बीटा बचेगा, तो बीटा 1 ज़ा बीटा। सिमिलरली जब मैं α² β² को अल्फ़ा β² पे डिवाइड करूँगा तो एक अल्फ़ा बचेगा, वो अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फ़ा 1 ज़ा अल्फ़ा, और सेंटर वाला प्लस वैसे का वैसे, ठीक है। अब हमारे पास बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू भी है, और नीचे देखें नीचे है α² β²। तो मैंने एक रिज़ल्ट आपको बताया था कि जब α² β² आएगा तो आप क्या करेंगे, आप उसको अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। वो रिज़ल्ट्स आप देखें जो मैंने नोट करवाए हैं आपको। अब इससे आगे देखें, आगे करने लगे हैं हम। ये बना अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, वो यहाँ पर पुट करें। तो देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2। तो 5/4 और 3/2 यहाँ पे रखें, ये हो जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाय 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब इससे सिंप्लीफाई कर लें, कैसे करेंगे, 5/4 ऊपर वाला तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे स्क्वायर ओपन करें, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, नीचे 4 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल है। 9/4 नीचे डिवाइड है, जब उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 9/4 के बजाय 4/9 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा।
ये मैथ्स का रूल है कि जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आती है तो नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर जाके फ्लिप हो जाती है। यानी कि अगर हमारे पास लिखा हो a/b डिवाइडेड बाय c/d, फ्रैक्शन ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों जगह फ्रैक्शंस हैं, तो क्या करते हैं, रूल ये होता है कि आप ऊपर वाली फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिखें, ठीक है, नीचे वाली फ्रैक्शन को ऊपर ले आएँ, ऊपर आकर क्या हो जाएगी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, नीचे है c/d, ऊपर आके हो जाएगी d/c और सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ठीक है। इस रूल को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब 4 से कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास आंसर आया 5/9, यही हमारा आंसर है, ठीक है। यही वैल्यू थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। इधर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन था 1/α² बीटा प्लस 1/α β², तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे देखें नेक्स्ट, इसके बाकी 3 पार्ट्स और हैं, मैं इसका 4th पार्ट भी करने लगा हूँ, वो देखें आप। 4th पार्ट है α² बीटा प्लस β² अल्फ़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखें सबसे पहले हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकालना होता है, वो हम एक दफ़ा ही पहले पीछे निकाल चुके हैं, ये देखें, ठीक है, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसी को डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई हुई है 5/4, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2। ये हम पहले निकाल चुके हैं, वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर चुके हैं, दोबारा से नहीं फाइंड करेंगे। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो बताएं क्या करेंगे सबसे पहले जी। सबसे पहले क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो आए एलसीएम लेते हैं। β² अल्फ़ा, कितना एलसीएम आ जाएगा इसका एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा, कितना एलसीएम आया अल्फ़ा बीटा। तो देखें जब मैं अल्फ़ा बीटा को बीटा पे डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, सिर्फ अल्फ़ा बचेगा, क्योंकि बीटा बीटा से कट जाएगा, अल्फ़ा बचेगा। ये वाला अल्फ़ा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा² इट विल बी α³ प्लस सेंटर वाला एज इट इज़। अब इधर देखें, अल्फ़ा बीटा को जब मैं अल्फ़ा पे डिवाइड करूँगा तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ बीटा, जस्ट बीटा बचेगा। तो बीटा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर है β², तो बीटा इंटू β² इट विल बी β³, ठीक है। यहाँ तक की कन्फ्यूजन तो नहीं। अब देखें, अब आपको ऊपर नज़र आ रहा है α³ प्लस β³, तो इसका फॉर्मूला रिकॉल करें। मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3α बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा, सिंपल अल्फ़ा बीटा ही है, ठीक है यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, अब आप वैल्यूज़ को पुट करें, यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, वो वैल्यूज़ यहाँ पर रखें, वो देखें किस तरह से वैल्यूज़ को रखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 5/4, तो ये आ गया 5/4 का क्यूब माइनस 3। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2, तो यहाँ पे आया 3/2। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा है आगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4, यहाँ पे 5/4 आया, होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2, तो नीचे आया 3/2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, जस्ट हमने क्या किया, वैल्यूज़ को पुट किया। अब इसको ओपन करें, 5 ये जो क्यूब है दोनों के ऊपर है, 5 का क्यूब हो गया 125 और 4 का कितना हो जाएगा, 4 4 16, 16 4 64 सॉरी, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना है 125 और 4 का कितना है 64, माइनस यहाँ पर देखें आप इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो किस तरह से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले देखें कटिंग वगैरह कहीं नहीं हो रही, तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 3 9 और 9 5 45 डिवाइडेड बाय 4 2 8, ठीक है। यहाँ तो की प्रॉब्लम तो नहीं है, नीचे वाला 3/2 एज इट इज़ इक्वल टू, अब ऊपर आप एलसीएम ले लें, 64 और 8 का एलसीएम कितना आएगा। अच्छा आप ये काम कैलकुलेटर पे नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर पे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ना, आपने सारे स्टेप्स करने हैं। 8 और 64 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो वो बच्चों आएगा 64, कितना आएगा आप निकाल के देखें, 64 ही आएगा। तो ये एलसीएम आ गया, तो ऊपर आएगा मेरे पास 125 माइनस 64, 8 के टेबल में कितने पे आता है 8 पर, तो 8 इंटू 45, 8 इंटू 45 कर लेते हैं, 45 8 ज़ार 4 32, 32 और 4 कितना हो गया 32 और 4 36, 360 आ गया, 360 और नीचे 3/2 एज इट इज़, ठीक है जी। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें,
125 माइनस 360, 360 में से 125 माइनस कर दें, कैरी लिया यहाँ से 10, 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 5, 5 में से 2 गए 3, और ये कितना हो गया 2, 235। तो माइनस 235 डिवाइडेड बाय 64 डिवाइडेड बाय 3/2। अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, मैं आगे पेज पे नहीं जा रहा, मैं इधर ही कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो देखें ज़रा, -235/64 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है जी। और ये वाली फ्रैक्शन जब ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके हो जाएगी 2/3, कितनी हो जाएगी 2/3। अब आप इसकी कटिंग कर दें, ठीक है। कटिंग करेंगे कैलकुलेटर पे तो कितना आएगा चेक करें ज़रा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये बनेगा 2 को 64 से कट करें, कितना आता है 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। और देखें ये कट हो रहा है, ये कटिंग नहीं हो रही इसकी, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें। -235 1 ज़ा -235, और नीचे कितना हो जाएगा 32 3 ज़ार 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 96। तो यही हमारा आंसर है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, यही हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। वही रूल्स फॉलो हो रहे हैं जो मैंने स्टार्ट में बताए थे, तो उन रूल्स को बहुत अच्छी तरह से आपने समझना है और अपने जहन में रखना है, ठीक है। आगे चल रहे हैं, इसके बाकी 2 पार्ट्स बहुत सिंपल है। इसमें क्या करेंगे आप, सिंपल एलसीएम लें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, कोई एलसीएम वगैरह नहीं लेना, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आप डायरेक्ट लिखें अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखें। एक 2 लाइन्स के क्वेश्चन है, ये आप इंशाल्लाह खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब इक्वेशन दी है हमें LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, हमने इन 2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नोट करूँगा, और इस इक्वेशन से 2 चीज़ें सबसे पहले फाइंड आउट की जाएंगी, वो कौन कौन सी, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। कि क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन गिवन है मुझे LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज़ इक्वल टू 0, और ये कंडीशन गिवन है L नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, A बताएं A कितना है, A है L, B कितना है, B है M, और C कितना है, C है N। अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकालें। एज़ वी नो S इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -B/A, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है M, तो -M/A की वैल्यू है L, तो -M/L आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट, P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू C/A, अल्फ़ा बीटा एज इट इज़, C की वैल्यू कितनी है N, और A की वैल्यू है L, तो नीचे L N/L आ गया। अब जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो देखें, ये तो हमने फाइंड आउट करना ही करना है हर केस में। अब क्वेश्चन है 2 पार्ट्स हैं, मैं इसका फर्स्ट पार्ट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो देखें ज़रा इसका सलूशन। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था, आप चेक किया करें कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचा हमारे पास बाकी अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। बिल्कुल सिंपल काम कर रहे हैं हम। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का हमें पता है कि इसके साथ क्या करना है, इसके साथ हमने ये करना है कि इसको होल स्क्वायर में लिख देना है, ठीक है। और ये अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़। अब आप वैल्यूज़ पुट करें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास N/L, वो वैल्यू यहाँ पे रखें, तो N/L का स्क्वायर। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -M/L,
अब माइनस एम बाई एल रख दें इधर, माइनस एम बाई एल। अब इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करें बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर इंटू माइनस एम बाई एल। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर दें बस, m इंटू एन माइनस एम एन स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर इंटू एल कितना हो जाएगा, एल क्यूब। यही हमने फाइंड आउट करना था, आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसका सेकंड पार्ट भी मैं करवा रहा हूँ, वो भी देख लें साथ ही। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट देखिए अभी। सेकंड पार्ट हमें गिवन है, ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इस एक्सरसाइज में से ज़्यादातर, और बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट पॉइंट्स या डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। इसकी थ्योरी भी बहुत इजी थी। 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। क्या करेंगे आप बताएं, सबसे पहले सोचें। फ्रैक्शन की फॉर्म में तो सबसे पहला काम क्या लें, इसका एलसीएम लें। तो आए इसका एलसीएम लेते हैं। 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर 1 ओवर बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर 1 ज़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर 1 ज़ा अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है जी, क्या मैं इस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर को लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एडिशन में तो चीज़ें सेम रहती हैं, एडिशन में तो चेंज नहीं होती। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख लिया। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को देखकर फ़ौरन से क्या याद आया कि हमने इसकी जगह फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय, और नीचे है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। नीचे क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसके साथ क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर बना देंगे इसे। ठीक, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब आप वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दें बस। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस एम बाई एल, तो माइनस एम बाई एल का होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फ़ा बीटा कितना है, अल्फ़ा बीटा है एन बाई एल, तो एन बाई एल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अगेन एन बाई एल, और ये स्क्वायर एज इट इज़ अपनी जगह पर। अब आप इसको सिर्फ स्क्वायर्स वगैरह ओपन करें, एलसीएम वगैरह लें, आपका आंसर आ जाएगा। जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँगा ये हो जाएगा एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस 2n, सॉरी ये वाला माइनस नहीं आएगा, ये प्लस है, 2n ओवर एल। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और नीचे स्क्वायर ओपन करेंगे तो n स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, ऊपर एलसीएम ले लें। एल स्क्वायर और एल का एलसीएम कितना आएगा, एल आएगा, सॉरी एल स्क्वायर आएगा, तो ऊपर यहाँ पे आएगा हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडेड बाय n स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। अब अगेन देखें, फ्रैक्शन ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली फ्रैक्शन को एज इट इज़ रहने देंगे और नीचे वाली फ्रैक्शन को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ ही उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, कटिंग वगैरह देखें हो रही है, एल स्क्वायर से गया, हमारे पास बचा एम स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे फर्दर किसी किस्म की सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.4, वेरी इजी एक्सरसाइज। ठीक है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तकरीबन पूरी ही एक्सरसाइज मैंने करवाई है, आपको सिर्फ 2 सम्स दिए हैं होमवर्क में, वो आप ख़ुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर स्टिल कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज जो नेक्स्ट है वो स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।